जोया बेचारी दुबली पतली सी सांवली लड़की। सब कहते थे कि शायद उसके सीने में दिल ही नहीं था, क्योंकि दिल होता तो वह जरूर खूबसूरत मर्दों को देखकर धड़कता। जोया बहुत काली थी और हद से ज्यादा पतली। कमर का तो कुछ अता पता ही नहीं था। उसकी माँ उसे खिला खिला कर परेशान थी, लेकिन मजाल है कि जोया के शरीर में कुछ भी खाया पिया लग जाए। उसके रंग का रूप को देखकर लोग हैरान होते थे। उसके माँ बाप पे तरस खाते थे कि पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं बेचारे। यहाँ अच्छी भली खूबसूरत लड़कियों को कोई नहीं पूछता। लोग मुंह मांगा दहेज देकर ब्याहते हैं। इस बदसूरत से कौन बदनसीब ब्याह करेगा। जोया बदसूरत ही नहीं, उदासीन भी थी, क्योंकि उसकी बदसूरती ने उसके दिल दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वह कितना भी सज सवर ले, लेकिन उसमें रंगत नहीं आती थी। इसलिए वो खुद से और दुनिया से चिढ़ी रहती और उदास रहती थी। और दूसरी तरफ थे कबीर, जिन्हें देखकर दिल वालियां हाय हाय किया करती थी। वह थे भी बहुत खूबसूरत और दिलचस्प। उनका सोने सा दमकता रंग, काले काले बाल, गहरी भूरी आंखें, ऐसी आंखें एक बार कोई जी भर के देख ले तो जन्म जन्म के लिए उसका हो जाए। उनकी मुस्कुराहट जिस पर शहीद होने का जी चाहे। उन्हें देखकर कुदरत की करिश्मा याद आ जाती थी। बड़ी फुर्सत से बनाया था ऊपर वाले ने। बड़ी कम उम्र में उन्हें हसीनाओं के दिल के साथ खेलने का चस्का लग गया था। आसपास की सभी लड़कियां उन पर अपना दिल हार चुकी थी। वे उन लड़कियों के दिल के साथ खेलते हैं और जब उनसे दिल भर जाता तो उनसे किनारा कर लेते। जिस महफिल में जाते, टूटे दिल वालियों का ढेर लग जाता। पति अपनी पत्नियों को लेकर महफिल से निकल जाते। लड़कियों के घर से घर वाले फोन करके बुला लेते। जब वकालत कर रहे थे तभी शादियों के पैगाम आने लगे थे। इसलिए वह वकालत के बाद विदेश चले गए, क्योंकि उनके पिता के पास बहुत दौलत थी। थे अकेले औलाद, तो सारी दौलत इन्हीं की ही थी। जब विदेश से लौटे तो चाहने वालों की तादाद इस तरह से बढ़ी कि संभालना मुश्किल हो गया। आए दिन लोग इनके मेहमान नवाजी करने लगे। एक से एक हसीना है। अपनी अदाओं से उनका दिल जीतने में लगी थी। हसीनाएं भी जानती थी कि वह उनके पहुंच से बाहर है, लेकिन दिल से मजबूर थी। उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने लगती और रातों को तकिया भी भिगोने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। जोया दिन भर अपने कामों में लगी रहती, क्योंकि वह एक टीचर थी। उसने अपने घर में ही स्कूल खोल रखा था, क्योंकि उसके पिता की बहुत बड़ी हवेली थी। जोया का एक यही सकारात्मक पहलू था, क्योंकि वह एक मास्टरनी थी। लोगों को पढ़ाकर उन्हें शिक्षित करती थी। कुदरत ने उन्हें खूबसूरत शक्ल नहीं दी तो उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई कराकर उन्हें एक अच्छे टीचर बनाए, क्योंकि वह एक अच्छी काबिल बीवी तो बनने से रही तो एक अच्छी शिक्षिका बन जाए। उन्हें पढ़ाने का सलीका बहुत अच्छे से आता था। विदेश से लौटने के बाद कबीर की अय्याशी जोरों शोरों पर थी। उनकी अय्याशी के साथ साथ उनका शरीर भी बढ़ने लगा। इस कदर बढ़ने लगा कि संभालना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह अपने पर रहम नहीं खा रहे थे। और एक दिन उनका तबीयत जोरों से खराब हो गया तो उसके पिता ने उन्हें जोया के घर ले गए, क्योंकि जोया मास्टरनी के साथ साथ वैद्य का भी काम करती थी। वह लोगों को ज़रूरत पड़ने पर इलाज भी किया करती थी। जोया लोगों को किसी भी वक्त इलाज कर दिया करती। उसने समय का कोई पाबंदी नहीं लगा रखा था। इसलिए उस रात उसने कबीर का भी इलाज किया। कुछ दवाई और सुई के बाद कबीर की तबीयत में सुधार हुआ। जोया की दवाइयों से उन्हें फ़ायदा हुआ। अब वह होश में थे। उन्होंने जोया को पहले भी काफ़ी महफिलों में देखा था, लेकिन उनकी बदसूरती ने कभी उनको जोया से बात करने की इजाज़त नहीं दी। बदसूरत इंसान से उन्हें चिढ़ थी। उनके हिसाब से सारी औरतों को खूबसूरत होना चाहिए, बदसूरत औरत को पैदा ही नहीं होना चाहिए। इसलिए जोया को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। ना रंग न रूप, तवे जैसी काली, हद से ज़्यादा पतली। कबीर अब ठीक थे तो जोया बोली, आप अपना ख्याल रखा कीजिए कबीर साहब। कबीर बोले, शुक्रिया
डॉक्टरनी साहिबा, उस रात कबीर बहुत गुस्से में बोले। वह अपने आप को समझती क्या है बदसूरत लड़की। बहुत अनाप शनाप बोले जा रहे थे। जोया को कुछ कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। दूसरे रोज कबीर जब अपने घर जा रहे थे तो उसने जोया से बदला लेने का सोचा और उससे बोले, डॉक्टरनी साहिबा, शादी नहीं करनी। शादी का उम्र निकला जा रहा है। क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहने का इरादा है? अब जोया गुस्से में आ गई और कबीर से बोली, शादी क्यों नहीं करूँगा भला? कोई मुनासिब इंसान तो मिले। तब कबीर ने पूछा, मोहब्बत कब करोगी? तब जोया बोली, भला मोहब्बत बगैर शादी कहाँ होती है? कोई भला आदमी मिलेगा तो शानदार इश्क किया जाएगा, इसके बाद शादी। तब कबीर बोले, मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो जोया बोली, जहाँ जिक्र भले आदमी का हो रहा हो, वह भला आदमी आप नहीं हो सकते। आप भले आदमी तो क्या, आपको तो आदमी कहना गद्दारी होगी। कबीर गुस्से में पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं आदमी नहीं हूँ। तो जोया बोली, आप तो शहजादे हैं, कहाँ मैं आपके नखरे उठाती फिरूंगी। तब कबीर बोले, तुम क्या समझती हो, तुम्हारा नखरा उठाने के लिए कोई मरा जा रहा है? जोया बोली, कोई तो उठाएगा जरूर। कबीर ने पूछा, कौन? तब जोया बोली, जिसे गरज होगी वह मेरे नखरे उठाएगा ही। तो कबीर बोले, कभी आईने में मुंह देखा है? जोया बोली, रोज देखती हूँ और आईना से पूछती हूँ, आईने बता तो कोई है इस दुनिया में हमसे ज़्यादा खूबसूरत? आईना कहता है, अजी आपसे ज़्यादा बदसूरत कोई नहीं, मुझे मालूम है। कबीर साहब, मैं बहुत बदसूरत हूँ और मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। आप जैसा खूबसूरत नौजवान तो कभी नहीं। जोया का जवाब सुनकर कबीर चुपचाप वहाँ से चले आए, लेकिन जोया की बातों ने उनके दिल में जगह बना ली। अब कबीर की मुसीबत बढ़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस बदसूरत लड़की से उन्हें मोहब्बत हो कैसे गई। वह यही सोचते रहते कि बदसूरत लड़की से मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए, जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हिम्मत करके कबीर जोया के घर शादी का पैगाम भिजवा दिया, लेकिन जोया ने यह कहकर मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं कहाँ जलेबी की थाल में मक्खियाँ उड़ाती फिरूंगी। मुझ जैसे बदसूरत औरत को ऐसा छबीला पति कहाँ हजम हो। उनकी बातें कबीर साहब सुने तो वे बोले, कमबख्त का दिल तो खूबसूरत से भी ज़्यादा काला है। कबीर ने जोया का जिक्र करना अब छोड़ दिया था, लेकिन दिल को कैसे समझाते। फिर एक दिन कबीर किसी पार्टी में गया, वहाँ किसी दीवान से बदतमीजी कर बैठे। इसी बात पर हाथापाई हो गई और दीवान साहब ने कबीर के पेट में गोली दाग दी। वहाँ मौजूद लोग फौरन कबीर साहब को जोया के घर ले गए। जोया फौरन इलाज में जुट गई और काफ़ी मुश्किल के बाद गोली निकालने में कामयाब हुई। कुछ देर बाद कबीर को होश आया और उनके परिवार वालों ने जोया का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद कबीर की हालत में सुधार हुआ और उसने बयान के मुताबिक दीवान को पकड़ लिया गया। कुछ दिनों बाद कबीर को क्लिनिक से छुट्टी हुई तो उसने जोया से कहा, मैं जाऊं? जी, अपना ख्याल रखिएगा। अभी आपका सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो फिर आप मेरे साथ चलिए मेरा ख्याल रखने के लिए। कबीर साहब ने बोले, लेकिन मैं ही क्यों, और भी तो हसीनाएं हैं दुनिया में, जोया ने पूछा। तब कबीर साहब बोले, सुहागन वही जिसे पिया चाहे। कबीर साहब की बातें सुनकर जोया शर्मा गई और बोली, सेहरा बांध कर आएंगे तभी आपके साथ चलूंगी। जोया की बात सुनकर कबीर साहब मुस्कुरा दिए।